नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आज भारतीय सेना के तीनों विंग के महानिदेशक स्तर के अधिकारियों ने लगातार दूसरे दिन प्रेस वार्ता की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्रीफिंग की शुरुआत करते हुए एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ देना जारी रखा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की लड़ाई केवल आतंकवादियों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को केंद्र सरकार से कश्मीर मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि क्या केंद्र सरकार कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चेताया है कि अगर सरकार कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करती है तो यह शिमला समझौते का उल्लंघन होगा। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने हुगली जिले के रिश्रा के रहने वाले BSF जवान की पत्नी से बातचीत की। बता दें कि BSF जवान ने गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद वो पाकिस्तान रेंजर्स की गिरफ्त में है। CM ममता बनर्जी ने BSF जवान की पत्नी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल मनोज नरवणे ने उन लोगों की आलोचना की है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई छेड़ने की वकालत कर रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध कोई रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म नहीं है। रविवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान नरवणे ने कहा कि अगर उन्हें आदेश मिलता तो वे जरूर युद्ध भूमि में जाते, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाना उनकी पहली प्राथमिकता होता। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ किया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था, जो हमने किया। भारत की ओर से स्पष्ट है कि एक भी आतंकी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत युद्ध नहीं चाहता है, यह नया भारत है। पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया, जो मैं समझ पाया। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना, और हमने मानते हुए भी ये जरूर कहा कि हम अभी अगले कुछ घंटे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तो दूध का जला खास भी फूक फूक करके पीता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो पीछे के अनुभव है, उसमें पाकिस्तान पे विश्वास करना सहसा बहुत मुश्किल होता है। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से बात की गई, भारत ने स्वीकार किया। फिर भी याद रहे कि हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान से जहां से अटैक हुआ, हमने उस जगह अटैक किया। हमारे भारत की सेना नागरिकों पे नहीं अटैक किया। एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया गया, मस्जिद उड़ाया, नहीं उड़ाया। भारत की सेना ने सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जहां से उन्होंने अटैक किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख V नारायणन ने बताया कि इसरो के 10 सैटेलाइट्स देश की सुरक्षा के लिए लगातार रणनीतिक उद्देश्य से निगरानी कर रहे हैं। इम्फाल में रविवार को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए V नारायणन ने यह जानकारी दी। इसरो प्रमुख ने कहा कि कम से कम 10 सैटेलाइट्स लगातार 24 घंटे रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति और देशवासियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि सेना अदम्य साहस दिखाया, सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, आज भाजपा, उसके कार्यकर्ता और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के चलते बंद किए गए देश के 32 हवाई अड्डों को एक बार फिर से नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। एआई ने इन हवाई अड्डों पर तत्काल प्रभाव से उड़ान संचालन बहाल करने को लेकर औपचारिक घोषणा की है। प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब 4 गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए ऋण सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा रहा है। पंजाब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के किसानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी निंदा की। बाजवा ने कहा कि नंगल डैम पर मुख्यमंत्री ने किसानों पर हमला बोला और एयर कंडीशनर ट्रॉलियों में प्रदर्शन को लेकर उनका मजाक उड़ाया, जो कि गलत है। बाजवा ने कहा कि सीएम को इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से बॉर्डर पर तैनात रहे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।